अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 6 है। अगर आप इस टेस्ट को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या आप सर्च करें @यूसुफ जलाल 1, तो उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम नोट्स इससे रिलेटेड आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। इस टेस्ट में जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पिछले टेस्ट 5 हुए हैं उनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया, बट उन्हीं में से ही जो एमसीक्यूज़ थे उनका एंगल और पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज कर दिया गया है। अगर किसी ने थॉरोली उन 5 टेस्ट को किया है तो इनमें से उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं होगा। इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन। ये पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है। पाकिस्तान में ये पिछले टेस्ट में था, 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं। पहला 23 मार्च 1956, दूसरा 8 जून 1962 और थर्ड वन जो है 14 अगस्त 1973। 2 नेशनल डेज़ हैं हमारे, 23 मार्च और 14 अगस्त वाला, जबकि 1962 वाला जो है वो 8 जून को इन्फोर्स किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ कंसीडर एज मदर ऑफ द पार्लियामेंट। लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन था विच इज़ कंसीडर एज पार्लियामेंट, वर्ल्ड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली है, जबकि मदर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो यूनाइटेड किंगडम जो है यूके की पार्लियामेंट है, उसको कंसीडर किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। तो आउटपुट और इनपुट सिंपल हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ऐसी डिवाइसेस जिससे हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, और जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं फाइनली वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो स्पीकर, इससे हम साउंड जो है वो रिसीव करें, इंफॉर्मेशन है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हम हार्ड कॉपी जो है वो लेते हैं, और मॉनिटर से हम उसका प्रीव्यू ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका सिंपल कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ऑल अदर आर आउटपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, आवाज़ दोस्त के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। तो उर्दू लिटरेचर का है, तो इनको 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं। अहमद नदीम कासमी, कपास के फूल, इनकी बुक का नाम पूछा जाता है। फैज़ अहमद फैज़, ये लेक्चरशिप के एग्ज़ाम में बारहा इनका क्वेश्चन 2 से 3 बार ही आ चुका है कि ये किस केस में कन्विक्ट हुए। 1951 में रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस में। इसके अलावा 1962 में इनका लेनिन प्राइज़ है जो रशिया की तरफ से दिया जाता है, और नक्शे फरियादी इनकी किताब है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस तरह से वो आता है कि इलामा इकबाल के अलावा और कौन से शायर हैं जिनकी निस्बत शहर सियालकोट से है, तो वो फैज़ अहमद फैज़ ही हैं। और उसके बाद है इशफ़ाक़ अहमद, जिनका ज़ाविया, गडरिया और बानो कुदसिया से जो रिलेशनशिप है उस हवाले से क्वेश्चन आते हैं। और आवाज़ दोस्त के जो है वो राइटर का नाम है मुख्तार मसूद। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस बाय। बेसिक डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम अमूमी तौर पे बीडी सिस्टम भी कहते हैं, जो 1962 में अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें 80,000 टोटल बेसिक डेमोक्रेट को सिलेक्ट किया गया, इलेक्ट किया गया, इलेक्शन हुए उनके, और उन्होंने प्रेसिडेंट को चुनना था। एक नया सिस्टम था इलेक्टोरल कॉलेज की बेसिस पे, जैसे यूएसए में हो रहा है। तो उसमें 40,000 ईस्ट पाकिस्तान, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान। इसी के तहत 1965 में इलेक्शन हुए थे मोहतरमा फ़ातिमा जना और अयूब ख़ान के दरमियान में। तो जो बेसिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो अपने 1962 के आइन में जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और उनके जाने के साथ ही ये आइन भी ख़त्म हो गया और ये सिस्टम भी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ II। तो सिंपल जो मोनार्क है यूके का उसका पूछा गया है। प्रीवियस टेस्ट में जो हमने डिस्कस किए थे उसमें टेम्पल ट्री का था, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके का प्राइम मिनिस्टर, और वाइट हाउस, जैसे ये तो आजकल न्यूज़ में भी है कि वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होता है, और बकिंगम पैलेस जो है ये अटैच है विद द मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो क्वीन एलिज़ाबेथ II बकिंगम पैलेस में रहती हैं, तो ये इनके ऑफिशियल रेजिडेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स न्यूट्रलिटी। तो सिंपल ये इसमें जो है न्यूट्रल होने की वजह से
पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी है स्विट्ज़रलैंड के। इसी वजह से बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। ब्यूटी के हवाले से भी बहुत मशहूर है, लेकिन जो एक इसका फीचर है, इसका किसी के साथ भी पॉलिटिकल या आर्म कॉन्फ्लिक्ट या उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ये एक न्यूट्रलिटी की सेंस देता है। 8 क्वेश्चन है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। ये इडियम है जिसकी उर्दू ट्रांसलेशन से भी इसे पूछ लिया जाता है कि दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। तो ब्रोथ का मतलब ग्रेवी, शोरबा, इसी तरह से होता है। तो ये है कि अगर एक से ज़्यादा काम पे एक जैसे एक्सपर्ट को अगर आप बिठा दें तो वो काम ख़राब ही हो जाता है। ये उर्दू का भी मुहावरा पूछ लिया जाता है कि इसका उर्दू में मतलब क्या है, तो दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज वन बाय। तो सबसे पहला जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप था ये 1975 में हुआ, जिसको वन किया वेस्ट इंडीज़ ने, और ये आपका आंसर है। लेकिन इसको अगर आप मज़ीद देखें, जो अक्सर जो है वो फ्यूचर के पूछ लिए जाते हैं कि जो नेक्स्ट इसमें होना है क्रिकेट का वर्ल्ड कप, वो होगा 2023 में, और ये पहली बार कम्प्लीटली इंडिया में होने जा रहा है। इससे पहले भी इंडिया में हुए, लेकिन कुछ मैचेस होते थे, शेड्यूल होते थे। लेकिन 2023 का जो वर्ल्ड कप है, और उसका नंबर भी आप याद रखें, बाज़ औक़ात नंबर भी पूछ लिया जाता है, ये 13th होगा, और ये कम्प्लीटली इंडिया में होगा। और पाकिस्तान ने जो 5वां वर्ल्ड कप था दुनिया का 1992 में ये विन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिनिमम एज लिमिट फॉर द प्राइम मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली दोनों के लिए पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 25 साल एज है। इसके साथ आप सेनेटर्स की बात करें तो उसकी एज जो है वो 30 ईयर है। आप पीएम की बात करें तो 35, और अगर आप प्रेसिडेंट की बात करें तो उसकी एज 45 है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में हमने पहले फ्यूजन का रिएक्शन हमने पढ़ा था, स्टार्स में जो हो रहा है, और उसमें जो रिएक्शन हो रहा है, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू हीलियम, ये बन रहे हैं, जिसकी वजह से हरारत और टेम्परेचर, जो रोशनी है, ये इसमें खारिज हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मौजूद है दैट इज़ हाइड्रोजन, और स्टेट जो है इसकी वो प्लाज्मा स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ देवदार। बहुत से आसान नेशनल ट्री के अलावा जो है वो आपसे नेशनल एनिमल पूछ लिया जाता है, मारखोर है। इसके अलावा नेशनल बर्ड जो है ये चकोर, नेशनल फ्लावर जासमीन। तो इस हवाले से आपको जो बेसिक पाकिस्तान की नेशनल चीज़ें हैं, जो गेम है वो फील्ड हॉकी है, तो ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 13 है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉपर प्रोड्यूसर। ये स्टैटिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और ये बारहा आ चुका है। चिली इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको मैंने मेथड बताया था कि x% ऑफ y इज़ इक्वल टू z। तो सिंपल अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8% ऑफ y इज़ इक्वल टू 64, और ये आपका हो जाएगा 64/8 ज़रब 100, और सिंपली आपका जो आंसर होगा वो 800 होगा। मैथ की सीरीज़ अलग से जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसमें फिर कम्प्लीटली इनका सॉल्व और इनका मेथड भी होंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 800 होगा। प्रीवियस पेपर में 7% इज़ 42 ऑफ वो था, और इसमें 8% इज़ 64 ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लास्ट पेपर में लास्ट पूछा गया था, और यहाँ पर फर्स्ट है, उसकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस देख सकते हैं। तो बहलूल लोधी जो है ये इसके फाउंडर थे। 1451 में इन्होंने किया, और 1526 तक जो था वो इब्राहिम खान लोधी इसके लास्ट जो बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हारे थे। 16 है, द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़। तो सिंपल क्वीन एलिज़ाबेथ II, द क्वीन ऑफ यूके, जो 6 फरवरी 1952 से रूलिंग मोनार्क हैं, और इस वक्त भी वो रूल कर रही हैं। इस वक्त 94 ईयर उनकी एज है। जस्ट 26 ईयर की एज में वो क्वीन बनी थी, और आज तक भी, और सबसे ये लॉन्गेस्ट पीरियड है इनका।
क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ पेक्यूलियर नाम होते हैं, जोग्राफिकल नाम होते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखें तो सिटी ऑफ कॉलेजेस लाहौर को कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स कराची को कहते हैं। इसी तरह से द बिग एप्पल सिटी जो है ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। 1920 में इसका नाम था, कुछ अवार्ड्स की वजह से इसको दिया गया ये नाम, और फिर 1971 में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया टूरिज़म के हवाले से। तो ये आपने याद रखना है कि सिटी, द बिग एप्पल सिटी इज़ न्यूयॉर्क। 18 है अरिस्टोटल वाज द डैश ऑफ प्लेटो। ये प्रीवियस टेस्ट में कंप्लीट डिस्कस हो चुके हैं। इनकी तरतीब जो है, इनमें कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, सिर्फ इनके उस्ताद शागिर्द के हैं। सबसे पहले सुकरात हैं, फिर प्लेटो हैं, फिर अरिस्टोटल हैं, और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट है। तो सिंपल, अरिस्टोटल वाज दी डेसिपल, मतलब शागिर्द थे ये प्लेटो के। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नेम द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो शॉर्टेस्ट रिवर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, और ये है रॉय रिवर। और इसके हवाले से ना सिर्फ इसका नाम पूछा जाता है, बल्कि इसकी लेंथ भी जो है बारहा एग्ज़ाम में आ चुकी है। ये जस्ट 201 फीट का रिवर है, और अगर इसको आप बात करें मीटर में तो 61 मीटर इसकी लेंथ है। और जो है ये मिसौरी रिवर में जाके गिरता है। ये बहुत इनका कोर्स है, इसकी जो प्रॉपरली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है कि ये परमानेंट कोर्स ऑफ वाटर हो, नेचुरल फ्लोइंग हो ड्यू टू ग्रेविटी, और वो किसी समंदर या दरिया में गिरता हो। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक रॉय रिवर जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ 201 जो है वो फुट का है, और 61 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रिवर है पूरी दुनिया का। और लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ दीर, सवात एंड चित्राल वर इनकॉर्पोरेटेड इन NWFP इन। तो जो प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन किया पाकिस्तान और इंडिया को। पाकिस्तान को जो सबसे पहले ज्वाइन किया वो बहावलपुर की स्टेट थी, और ये जितनी भी थी इन्होंने पाकिस्तान को 1969 जनरल मोहम्मद याया ख़ान ने इसको अनाउंस किया था। और ये जो है इसकी डेट भी बाज़ात एग्जैक्ट पूछ ली जाती है, तो 28 जुलाई 1969। तो ये तीनों स्टेट एक ही दिन इनकॉर्पोरेट हुई NWFP में, या इसके अलावा अगर पाकिस्तान कहा जाए। और NWFP भी जो है फाइनली जो था 18th अमेंडमेंट में खैबर पख्तूनख्वा नाम चेंज कर दिया गया। तो इन क्वेश्चन को आप मैक्सिमम तैयार करें। एक क्वेश्चन के जितने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, जितने एंगल हो सकते हैं, मज़ीद इनमें इजाफ़ा करें, और इसको ताकि मैक्सिमम जो आपको चीज़ें रिटेन रहें और अच्छे स्कोर आप कर सकें। थैंक यू।